फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास है 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस इक्वेशंस। तो यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमको एक सिचुएशन, नीचे सिचुएशंस दी गई हैं, उस सिचुएशंस की मदद से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1 को अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल गो फॉरवर्ड। तो यहाँ पे है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना दिया है हमको, 528 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, मीटर में 1 मोर देन ट्वाइस। मतलब जो इसकी लेंथ है, ठीक है, जो इसकी क्या है, लेंथ है प्लॉट की, वो 1 मीटर ज़्यादा है, ठीक है, उसकी ब्रेथ से। और क्या लिखा है, ब्रेथ से। सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों हमको निकालना है रेक्टेंगुलर प्लॉट के। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेंगे कि जो उसकी ब्रेथ रहेगी वो x हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी x। तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व, अब क्या हो जाता है, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसको ले लिया हमने x, और क्या है, लेंथ है ना, तो ये हो जाएगी तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो लेंथ हमारी लेंथ क्या हो जाएगी रेक्टेंगुलर प्लॉट की, तो ये हो जाएगी ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ट्वाइस मतलब 2x से 1 ज़्यादा है, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी ट्वाइस आए, थ्राइस आए, तो वहाँ पे 2x, ट्वाइस मतलब 2 और कोई भी वेरिएबल्स जो भी आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये दिए, अभी आया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है, एरिया। ठीक है, तो हमको पता है फॉर्मूला कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो एरिया हमको क्या दिया है, 528 दिया है क्या, यहाँ पे ये दिया है ना, 528 एरिया दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एरिया के प्लेस पे एरिया लिख देंगे, तो एरिया है कितना है, 528 इज इक्वल टू, हमारे पास लेंथ कितनी है, तो लेंथ है हमारे पास 2x प्लस 1। ठीक है, यही है हमारे पास। और ब्रेथ कितने लिया हमने, x लिया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x। अब ये बन गया इक्वेशन। नाउ आपको पता है कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 528 इज इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई x 2x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो केवल x हो जाएगा। अब इस वाले को हम इस साइड ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस हो जाएगा 528। ठीक है, तो बस यही आंसर है हमारा। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ठीक है, इज इक्वल टू 0 लगा दो।
यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और हमको क्या बताना था कि इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि x की पावर 2 है। क्वाड्रेटिक में हमने क्या देखा है कि मैक्सिमम पावर विल बी 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x की पावर 2 है, तो हम बोल सकते हैं यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो दैट इज द आंसर। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है सेकेंड वाले में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब सबसे पहले देखो कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना। तो सबसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी इज let the consecutive integers are, तो क्या हो जाएंगे, लेट्स द, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव दिए है तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, क्या हो जाएंगे, x एंड हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, x एंड x प्लस 1, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट कर दो इसका, कितना है 306, तो कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका x, ठीक है ना, हमारे पास हो जाएगा इसका प्रोडक्ट x और x प्लस 1, x एंड x प्लस 1 का प्रोडक्ट कितना है 306, 306 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 306। अब नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन वेरी बेटर। तो यहाँ पे हो जाएगा x का मल्टीप्लाई इस x के साथ होगा और x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। अब सेपरेट कर दो वैल्यू को, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 306। ये माइनस 306 कहाँ से आया, ये था हमारे पास राइट हैंड साइड में, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस में इज इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हमने उसमें ये बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन की। यहाँ पे हमको थर्ड वाले में क्या दिया है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, ठीक है। हिम मतलब होता है रोहन से, तो रोहन की जो मदर है 26 ईयर ओल्ड है, ओल्ड का मतलब पता है ना आपको, बूढ़ी है, ज़्यादा है, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये निकाल लेना है कि उनकी एक्चुअल एज क्या है, ठीक है, रोहन की और उसकी मदर की। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे फिर उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम, बहुत आसान हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट द रोहन्स एज, यहाँ पे लिख लेंगे लेट द रोहन्स एज, इसको ले लिया हमने x, और क्या आ जाएगा हिज मदर एज, हिज एज क्या हो जाएगा, ये उसकी मदर की एज क्या है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्ड, ओल्ड मतलब ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा ओल्ड मतलब ज़्यादा है रोहन से। तो कितना हो जाएगा, रोहन की है x, तो हो जाएगी 26 ईयर्स मतलब 26 हो जाएगा, x प्लस 26, ठीक है। अब क्या बोलता है, ओल्ड प्रोडक्ट ऑफ द 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, जब से निकाल रहे उससे 3 साल बाद, तो क्या हो जाएगा 3 ईयर्स हैंस, तो हो जाएगा 3 लेटर,
3 ईयर्स लेटर क्या हो जाएगा उसकी एज, तो 3 ईयर्स लेटर रोहन की एज क्या हो जाएगी, तो रोहन्स एज तो क्या हो जाएगी 3 ईयर्स एज, तो x+3 हो जाएगा ना। और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा हिज मदर्स एज। तो ये क्या हो जाएगा, उसकी मदर की एज अभी क्या है करंट में, तो ये हो जाएगा x+26 है और 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 ईयर्स बाद इसमें 3 ईयर्स ऐड कर देंगे तो इसकी एज क्या हो जाएगी x+29, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है आगे चल के, तो ये हो जाएगा उस दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है। रोहन की एज का और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट है, एज का प्रोडक्ट है जो, वो 360 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो रोहन की एज कितनी है x+3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+3 और उसकी मदर की एज है x+29, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360 है ना, ये 360। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 360। जब 360 लिख देंगे बस, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी करना है, ठीक है। मतलब हम इसको अगर स्टेप में लिखें तो क्या हो जाएगा x का मल्टीप्लाई इस x+29 के साथ, ठीक है। और सिमिलरली इस 3 का मल्टीप्लाई अगेन x+29 के साथ करना है, इज इक्वल टू हो जाएगा 360, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई x के साथ होगा 29 के साथ होगा, सेम हियर। देन दिस विल बिकम, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा प्लस हो जाएगा 29x होगा, ठीक है। समझ गए ना, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, तो ये हो गया 7 और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 ना, 2 तो कैरी वाला था, इज इक्वल टू 360। अब बस इसको सब्सटीट्यूट कर लो, हमको पता है x वाले एक ही बिरादरी के लोगों को एक साथ रखना है, तो ये ऐड हो जाएंगे और ये चला जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा सब्सटीट्यूट। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी x² प्लस 29x एंड 3x कितना हो जाएगा हमारा 32x हो जाएगा, 32x प्लस 87 और माइनस हो जाएगा 360 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जब इससे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस 32x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, जब 360 से 87 चला जाएगा तो कितना बचेगा 273 इज इक्वल टू 0। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो बहुत छोटा सा इक्वेशन था, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, लॉजिक वाइज भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, इट वाज वेरी सिंपल।